हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ, ठीक है। और कौन सा चैप्टर होगा? एक्सरसाइज 7.1 फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। तो सबसे पहले आपको समझना होगा गुणनखंड क्या होता है, ठीक है। जैसे ही आप गुणनखंड समझ जाओगे तो हर एक क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। दुनिया का कोई भी गुणनखंड हो, सारे गुणनखंड को आप कर लोगे अगर एक बार समझ जाओगे, ठीक है। तो समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं जो आपके लिए उपयोगी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो गुणनखंड। गुणनखंड को हम लोग दो टर्म में इसको अगर डिवाइड करें तो एक होता है गुणा और दूसरा होता है खंड। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी संख्या को गुणा के खंड के रूप में तोड़ देना, उसी को बोलते हैं गुणनखंड। जैसे 18 ले लेते हैं। 18 को हम लोग गुणा के टर्म में, जैसे 2 गुना 3, 6 गुना 3 18, ये हो गया 18 का गुणनखंड। क्या हो गया? गुणनखंड। 2 गुना 3 गुना 6, 2 तिया 6 तिया 18, 18 आ गया। तो इसी संख्या को हम लोग क्या किए? गुणा के रूप में, खंड खंड के रूप में तोड़ दिए, तो ये बन गया 18 का गुणनखंड। क्या बना? 18 का गुणनखंड। समझ में आया? जैसे एक संख्या लेते 21, 21 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो क्या लिखेंगे? 3 गुना 7 लिख देते हैं, 7 21, ये भी हो गया गुणनखंड। अगर हम लोग 20 मान लेते हैं तो लिख देते हैं 2 गुना 10, ये भी हो गया गुणनखंड। अगर हम लोग इसी को लिखे 2 गुना 5 गुना 2, यानी 2 पंचे 10, 10 गुना 20, ये भी हो गया गुणनखंड। समझ में आया? किसी भी संख्या को गुणा के रूप में खंडित कर दिया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? गुणनखंड। अब गुणनखंड के साथ एक वर्ड जुड़ जाएगा, अभाज्य। क्या जुटेगा? अभाज्य। उसके बाद लग जाएगा गुणनखंड। यहाँ पे आप समझो कि गुणनखंड तो हमें पता है, अभाज्य क्या होती है बताओ? वे संख्या जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होता है, वही संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या। अब गुणनखंड किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में, किसके? अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में तोड़ देना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जिससे हम लोग मान लेते 20। अब ऐसा संख्या लिखेंगे कि सारा का सारा जो होगा वो क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। जैसे अब हम लोग 4 गुना 5 कर दें, ये तो गुणनखंड है, ये तो हम भी जानते हैं कि गुणा के खंड के रूप में, लेकिन 4 अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्या 2 होता है, यानी 2 गुना 2 लिखना पड़ेगा। 2 2 5, 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो 20 का ये निकला अभाज्य गुणनखंड। क्या निकला? 20 का अभाज्य गुणनखंड। जैसे 30 का हम लोग ले लेते हैं, 30 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 गुना 5, 2 तिया 6, 6 पंचे 30 आ गया। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। तो बोलेंगे 30 का ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। 30 का ये क्या बना? अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया? एक वर्ड चलता है सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड का सिंपल मतलब क्या होता है? दो संख्याओं के गुणनखंड मिल जाना। जैसे कि मान लो 18 और हम लोग 20 का निकालते हैं, तो अब इसका भी और इसका विभाजन हम लोग 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6 तिया 18 हो गया। अब इसका करेंगे 2 गुना 5 गुना 2, यानी 2 पंचे 10, 10 दुना 20, यही होगा। या फिर यहाँ पे हम लोग 2 लिख सकते हैं, 2 दुना 4 पंचे 20, ऐसे हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब देखो इन दोनों के बीच 2 मिल रहा है और बाकी कुछ नहीं मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं 18 और 20 का जो सार्वगुणनखंड होगा, 20 का सार्वगुणनखंड जो होगा वो क्या होगा? अब बताओ, वो क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, यही चीज आपको ध्यान में रखना था। अगर ये पूरा क्लियर है, गुणनखंड, सार्वगुणनखंड अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग चैप्टर पे चले जाते हैं। ठीक है, चैप्टर बनाते समय सारे क्वेश्चन आपको बना के दिखाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेहिचक, ठीक है। उसका जवाब, जैसे आपको कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। उसका जवाब आपको टेलीग्राम पे जरूर मिलेगा। टेलीग्राम एक बार आप सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम ज्वाइनिंग करना है और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलो सिंपल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के सुनाते हैं। अब आ जाते हैं 7.1 जो एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखो आपके पास बुक हो तो ऐसे मिला के रखना है, मिलाते रहना और साथ में रखना है और नोट भी करते जाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में दिए गए पदों का सार्वगुणनखंड ज्ञात करें। यहाँ पे पद दिए गए हैं, उनके बीच में सार्वगुणनखंड हमें ज्ञात करना है।
तो देखो बीज रहे या व्यंजक रहे, तो बीज व्यंजक का गुणनखंड में यह बीज व्यंजक क्या होता है, जिसमें चर और अचर रहे, तो उसमें चर संख्या का भी गुणनखंड कर देंगे और अचर संख्या का भी गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, चर और अचर आपको पता होना चाहिए, अगर मेरे साथ बीज व्यंजक आपने किया हो तो चर और अचर आपको पता होगा। जैसे एक का ए नंबर है 5x, 15, यही है। तो सबसे पहले हम लोग 5x का गुणनखंड हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना x लिख सकते हैं, ये हो क्या चर पद, ये चर पद। अब फिर 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 3। अब देखो ये मिल रहा है तो लिखेंगे 5x और 15 का सार गुणनखंड, सार गुणनखंड क्या होगा बताओ, क्या मिला, 5 मिला, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। कोई दिक्कत? देखो दूसरा नंबर क्या है, 3x, 6x स्क्वायर, 9x पर पावर 3 ही है। सिंपल है, पहले 3x को निकालेंगे, 3x को क्या लिखेंगे, 3 गुना x। ठीक है, अब यहाँ 6x है तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, या तो हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना x स्क्वायर है तो x गुना x लिख सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का सिंपल मतलब क्या होता है, x गुना x, तो यहाँ पे x गुना x और 6 को लिख सकते हैं 3 दूना 6। अगर 9x स्क्वायर है तो 9 लिख दो, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुना 3। अब x और पावर 3 है तो यहाँ पे 3 बिठा देंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ 3 बार है तो x को हम लोग 3 बार लिख देंगे। देखो 3 बार हो गया। अब देखो मिला के 3 3 3 मिल रहा है, एक x और एक x मिल रहा है और बाकी कुछ मिल रहा है, बताओ आप। बाकी इन तीनों में देखना है, इस बार इसमें 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 तीनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो हम लोग बोलेंगे 3x, 6x स्क्वायर और 9x क्यूब का सार गुणनखंड, सार गुणनखंड, सार गुणनखंड क्या हो जाएगा बताओ आप। तो 3 मिला और x मिला यानी 3x इसका फाइनल आंसर होगा, क्या होगा, 3x। कोई दिक्कत, समझ में आया? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3 नंबर क्या है, 2pq, 4q, 6q, pr, यही है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 2pq है, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, लिख सकते हैं 2 गुना p गुना q, जितना है सबके साथ जो 2pq, इसमें सिंपल आपको समझना है कि इसके बीच में रिलेशन गुणा का है तो हम लोग गुणा को लिख दिए हैं, यही समझना है। 4q, 4q को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना q, 6q pr है ना, q pr है शायद, हाँ q pr ये है, यहाँ पे p है। ठीक है, तो इसको अगर तोड़ते हैं तो 2 गुना 3 q गुना p गुना r, यही होगा। अब हम लोग देखो यहाँ 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, q मिल रहा है, तो इसका सार गुणनखंड क्या होगा, सार गुणनखंड क्या होगा, तो 2 मिला और क्या मिला, q, तो 2q, इसका सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2q। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन ये और ये उतार लिए हो तो इसको हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, अगर नहीं उतारे हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तब तक एक बार आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आप समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 8x, सॉरी यहाँ पे क्या है, 8x स्क्वायर वाई कोमा -32 xy स्क्वायर, -32 xy स्क्वायर, यही है। सिंपल है, देखो पहले तो आपको 8 का करना है, 8x स्क्वायर वाई का। जब भी हम लोग करेंगे क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 गुना x को 2 बार लिखेंगे, y पर एक कुछ नहीं है तो एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर है, देख लेते हैं एक बार अच्छा से, y पर पावर है तो यहाँ पे 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32xy स्क्वायर, यही है, माइनस है तो यहाँ पे किसी में माइनस लगा दें। 2 गुना 2 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, उसके बाद एक बार x है एक बार y है। यहाँ पे देखो 1 2 3 मिला, एक x से मिला, 2x से मिला और एक y से भी मिला, मिला कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे आपको लाइन नहीं देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सार गुणनखंड, गुणन
गुणनखंड क्या होगा बताओ। यहाँ जो जो मिला है 2 दूना 4 दूना 8, 8 मिला, x गुना x मिला एक्स स्क्वायर, अब y मिला है तो y, यानी ये इसका आंसर होगा। अब बोलोगे तो ये तो यहीं पे है, हाँ क्यों नहीं रहेगा, तो आराम से मिलेगा, यही इसका क्या होगा सार गुणनखंड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, 6 नहीं 5, 5 तो है ही नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखो क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। जो व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है, उसका हमें गुणनखंड क्या करना है, एकदम ध्यान से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, ताकि आप आसानी से समझ जाओ और झारखंड बोर्ड में जब भी आप मैथ का एग्जाम दो तो 100 में 100 नंबर लेके आना है आपको, ठीक है। 100 में 100 लाने के लिए आपको रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, ठीक है, रिवीजन पीछे का जरूर करना है। अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 का ए नंबर क्या है, 3x - 36, इसका हमें गुणनखंड करना है। सिंपल, यहाँ पे एक बार इसी चीज को लिख लेंगे, 3x - 36। अब इसको गुना करेंगे, 3 गुना x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ माइनस लिख देंगे, 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, यही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, तो 3 को ऐसे लिख लेंगे, गुना लिख देंगे। अब यहाँ x बचा है, एक x लिख देंगे, माइनस है माइनस, 3 मिला है, बाकी कुछ मिला तो यहाँ गुना करो, 3 दूना 6 दूना 18, 18। अब यहाँ से लिख देंगे 3x - 18, इस गुना को यहाँ हटा देंगे, ठीक है। सिंपल, यही हो गया गुणनखंड। कोई दिक्कत अगर हो तो आप बता सकते हो, यही हो गया इसका गुणनखंड। अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाएं, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर, सॉरी 2 का 2 नंबर, -5 a स्क्वायर प्लस 25 ab, सिंपल है। अगर हम लोग क्या करेंगे, एक बार पहले क्वेश्चन को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को आपको नोट करना है। अब इसका गुणनखंड अगर करें तो -5 गुना a गुना a प्लस है प्लस 25 का करें तो 5 गुना 5, a का गुना करें तो a, b गुना में है तो b। अब सिंपल, माइनस एक 5 यहाँ मिला, एक 5 यहाँ मिला, कोई दिक्कत, एक मिला a मिला, तो यहाँ पे हम लोग लिख दें 5a ब्रैकेट। अब देखो यहाँ a बचा है, यहाँ माइनस बचा है, तो -a लिख देंगे प्लस, अब यहाँ क्या बचा 5 और b, तो यहाँ लिख देंगे 5b। ये हो गया इसका आंसर। जो बच गया उसको लिख देंगे, जो मिल गया उसको बाहर कर देंगे, समझ में आया, जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब हो गया ये जो है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या सभी से ये गुना में है, किसमें है, गुना में। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 2 के ही 3 है, क्या है, तो 9x - 27xy, सिंपल है। तो चलो आप एक बार लिख लेना, नीचे में 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना x लिख सकते हैं, -27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 9 गुना 3 27 गुना x गुना y, लिख सकते हैं कि नहीं। 27 को 3 तिया 9 9 तिया 27, तो सिंपल है 3 3 x x, तो हमारे पास क्या बाहर निकलेगा, 3 और x को बाहर निकाल देंगे, 3x इधर तो पूरा, यहाँ 3 तिया 9 होता है, 3 गुना 3 होगा, 3 तिया 9x, तो यहाँ पे देखो आप, एक 3 और मिला कि नहीं, तो टोटल यहाँ पे क्या मिला, 9 गुना x, 9x बाहर हो गया, ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो देखो और भी आसान तरीका क्या करना है, सबसे पहले यहाँ एक 3 मिला, तो यहाँ बाहर कर देना है, गुना दे देना है, कोई दिक्कत, फिर एक 3 मिलाना है, फिर एक 3 मिल गया, बाहर कर देंगे, अब फिर x मिला है तो x गुना में लिख देंगे। अब यहाँ माइनस है, अब तो इधर का खत्म हो गया, तो इधर कुछ बचा है नहीं, तो एक बिठा देना है, सिंपल है, माइनस, इधर क्या बचा, 3 गुना x तो क्या y बचा है, तो यहाँ लिख देंगे y। अब यहाँ गुना दो, 3 तिया 9 गुना x 9x, यहाँ 1 माइनस 3 गुना y 3y, तो ये हो गया इसका आंसर। इस विधि से भी आप बना सकते हो, देखो इस विधि से आपको बताएं आसान लगा होगा, लगा है कि नहीं, तो इससे थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन बनाने में मजा आता है, ठीक है। तो जिस विधि से आपको समझ में आए उस विधि से आप बना लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आई भी, क्या है, 21 x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 27 x क्यूब वाई स्क्वायर, सिंपल है, ठीक है।
21 एक्स स्क्वायर वाई, 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स गुना एक्स, ठीक है। वाई क्यू को हम लोग 3 बार वाई गुना वाई लिख सकते हैं, बोलो यहाँ। अब 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27। अब एक्स पर पावर 3 है तो एक्स 3 बार ऐसे लिखेंगे, गुना वाई 2 बार है तो वाई 2 बार ऐसे लिख देंगे। अब हमें मिलाना है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है तो 3 को इधर लिख लेंगे। उसके बाद 7 मिला नहीं, एक एक्स मिला, इधर भी एक एक्स को चिन्ह देके गुना में लिख देंगे। फिर एक एक्स मिला, फिर एक एक्स गुना में एक्स लिख देंगे। अब फिर वाई मिला, यहाँ पे भी एक वाई मिला, फिर दोबारा वाई मिला, फिर यहाँ पे दोबारा वाई मिल गया, बाकी तो कुछ नहीं मिला। यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, बच गया क्या, ये वाई बचा और ये 7 बचा, तो यहाँ 7 वाई बच गया इधर, ये ब्रैकेट है, क्या है ब्रैकेट है। प्लस है प्लस, इधर देखो 3 तिया 9, एक एक्स बचा है 9 एक्स, क्या होगा 9 एक्स। अब गुना करो, 3 गुना एक्स एक्स गुना वाई, अगर एक्स से एक्स को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, वाई से वाई गुना करेंगे वाई स्क्वायर, यानी 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ क्या बचा 7 वाई प्लस 9 एक्स, ये बचा था, तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया, एक बार आप नोट करें फट से, ठीक है। तो अब हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 5 और इसका बचा है 3, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करने नहीं भूलना है। टेलीग्राम से जरूर आपको जुड़ना है, ठीक है। बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।